हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स मैथमेटिक्स वीडियो सेकंड। वीडियो फर्स्ट नंबर सिस्टम फॉर 9th क्लास में जो रियल नेचुरल नंबर से लेके हमने रियल नंबर्स को जाना था कि कैसे कैसे कौन से रियल नंबर होते हैं, कौन से नेचुरल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो वीडियो 1 उसी को मान लीजिए आप, ठीक है, क्योंकि सेम वर्ड आपको रैशनल और इरेशनल नंबर्स तक उसमें बताया गया है, वही आप उसी वीडियो को नंबर 1 वीडियो मान लीजिए 10th क्लास के लिए। और आइए आज स्टार्ट करते हैं वीडियो नंबर 2 से। इसमें सबसे पहले रियल नंबर्स के एक बहुत बेसिक कंसेप्ट है जिसे हम 7th 8th स्टैंडर्ड से स्टार्ट कर देते हैं। जैसे डिवाइड करते हैं टू नंबर्स, टू पॉजिटिव इंटीजर्स को तब डिवाइड करते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए हम 37 को 5 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 5 7 जा 35, 7 - 5 2 रिमाइंडर। इस कंडीशन ऐसे हम डिवाइड करते थे। 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड स्टार्ट हो जाता है डिवाइड, तो ऐसे डिवाइड करते थे। तो इसके एक स्टैंडर्ड फॉर्म, एक तरीके से एक ग्रीक मैथमेटिशियन है, उन्होंने एक, उनका नाम है यूक्लिड डिवीजन लेमा दिया है उन्होंने, ठीक है। लेकिन उससे पहले ना हम इसी को थोड़ा सा आगे देखते हैं। क्या हम इसको 37 है, 37 को लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं, हम 5 की 35 5 की 7 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर रिमाइंडर को इसके अंदर ऐड कर देते हैं 2 को। 5 7 जा 35 प्लस 2 इज इक्वल टू 37। इसी मतलब कि इसको क्या बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है डिविडेंड। क्या कहते हैं, डिविडेंड। और इसे क्या बोला जाता है, डिवाइजर, जिससे डिवाइड करते हैं, डिवाइजर। और इसे क्या बोला जाता है, क्वोशिएंट, ठीक है। और इसे क्या बोला जाता है, रिमाइंडर। क्लियर, इसे क्या बोला जाता है, रिमाइंडर। अब इस कंसेप्ट को देखिए ध्यान से। ये स्टेटमेंट हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं, इस स्टेटमेंट को हम पहले प्रूव कर चुके हैं। और अगर हम कोई 2 पॉजिटिव इंटीजर्स को लेते हैं और बड़े इंटीजर को छोटे इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो आपका क्या मिलेगा, ये ट्रू मिलेगा। अगर आप छोटे नंबर को भी बड़े से डिवाइड करोगे तो भी ट्रू मिलेगा। आइए देखते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए 5 को हम 7 से डिवाइड करते हैं तो कितने में जाएगा, 0। तो यहाँ पे क्या जाएगा, आपका जाएगा ही नहीं, 7 0 0, तो रिमाइंडर क्या जाएगा, 5। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, 5, ये डिविडेंड है ना, तो डिविडेंड को बाहर लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं डिविडेंड को, और प्रोडक्ट किसका, डिवाइजर का और क्वोशिएंट का। जब 7 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स 0 प्लस में रिमाइंडर 5। तो इट मीन्स वी कैन राइट 5 इन सच ए, ऐसे ही रहने दो इसको, ऐसे 5 आ जाएगा ना, ये 7 × 0 क्या हो जाएगा, 0। तो 5 = 5 ट्रू है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 ये है, ठीक है तो दोनों के लिए ट्रू। अगर आपका एक स्मॉलर है, ग्रेटर है, तो हम 0 लिख तो सकते हैं ना। तो हम जब इससे हम आगे चलते हैं, एक यूक्लिड थे हमारे ग्रीक मैथमेटिशियन, उन्होंने एक रिजल्ट दिया
देखिए उस रिजल्ट के बारे में देखते हैं। उससे पहले ना एक हम पजलिंग करेंगे, पजलिंग गिवन है आपके एनसीईआरटी बुक में, उसको डिस्कस करेंगे। इसको याद रखना जो लास्ट में रिजल्ट बताया मैंने डिविडेंड में। एक कोई अपना सामान लेके किसी रास्ते से जा रहा था, तो कोई शरारती आदमी उससे भिड़ जाता है, जो जिसको कोई काम वगैरह नहीं होता ना, तो उसको क्या होता है कि दूसरे के काम में प्रॉब्लम क्रिएट करना होता है, उसको ढंग से काम नहीं करने देना होता है। तो उस आदमी ने क्या किया कि वो एग्स लेके जा रहा था अपने एक बास्केट के अंदर, एक टोकरी के अंदर, और उस आदमी ने क्या किया, उसको कुछ कुछ बोलने लगे और उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है, जिससे उसके जो एग है सभी एग डैमेज हो जाते हैं, गिर के वो फूट जाते हैं। तो अपनी वो पंचायत में जाता है और पंचायत में कहता है कि उसको ये तो पता नहीं था कि भाई क्या, उसने बोला कि भाई आप में जो पंच जो सरपंच होता है, सरपंच ने बोला भाई आपके कितने थे, तो बोले जी मुझे ये तो नहीं पता कितने थे, बट मैं आपको ऐसे बता सकता हूँ। बोला बताइए कैसे। उसने बोला कि इफ काउंटेड इन पेयर्स वन विल रिमेन, मतलब पेयर का मतलब क्या होता है, 2 उसने बोला मेरे पास इतने थे, अगर मैं 2 के पेयर बनाऊं, ये एक पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर हो गया, ये तीसरा पेयर हो गया, पता नहीं कितने पेयर बनेंगे, उसको ये नहीं पता, बट मैं 2 के पेयर बनाता था तो एक रह जाता था, मतलब एक अकेला रह जाता था। ठीक है, पहली कंडीशन ये बोलता है। सेकंड कंडीशन में क्या बोलता है, अगर मैं 3 के पेयर बनाता हूं तो मेरे पास कितने रह जाते हैं, 2 रह जाते हैं। अगर मैं 4 के पेयर बनाता हूं तो मेरे पास कितने रह जाते हैं, 3 रह जाते हैं। ठीक है, ये 3 रिमेनिंग 4 के पेयर बनाते हैं। अगर 5 के बनाते हैं तो कितने रह जाते हैं, 4 रह जाते हैं। और 6 के यहीं पे ऐसे ही 6 के अगर जोड़े बनाता है तो कितने रह जाते हैं, 5 रह जाते हैं। अगर 7 के पेयर बनाता है तो कुछ नहीं बचता उसके पास, क्या कुछ नहीं बचता, 7 के पेयर बनाता है। और उसने प्लस में एक बात और बोली, क्या बोला उसने कि माई बास्केट कैन नॉट एकोमोडेट मोर देन 150 एग्स, कि मेरी जो टोकरी है, मेरी टोकरी में 150 से ज़्यादा एग्स नहीं आ सकते। ठीक है, इसका मतलब क्या है, या तो 150 एग है या 150 से कम है, तो क्या हम इसको निकाल सकते हैं, उन्होंने ये जो बोला। आइए देखते हैं, इसको रिवर्स लिखते हैं जो है, अब मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूँ। इसको थोड़ा ध्यान देना समझने में। देखिए मैं थोड़ा एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए मेरे पास 15 एग है, और अगर मैं 15 एग है तो मैं अगर 6 के पेयर बनाता हूँ, एक मिनट वैसे मान लीजिए आप 15 है मेरे पास, तो मैं 6 के पेयर बनाता हूँ, तो 6 के कितने पेयर बनेंगे, 2, 6 2 जा 12 प्लस में 3, मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ ना। तो मान लेते हैं, अभी हमें फाइनल पता नहीं ना, उसने तो बताया कि 150 से ज़्यादा नहीं आ सकते, नॉट मोर देन 150, तो हम मान के चल रहे थे तो 150 है या 150 से कम है। हिट एंड ट्रायल मेथड से देखिए हम कैसे निकालते हैं इसे। अकॉर्डिंग टू हीज स्टेटमेंट्स, उसने बहुत सारी स्टेटमेंट दी थी ना हमें, 1 2 3 4 5 6 स्टेटमेंट्स दी। देखिए अगर मान लीजिए उसकी टोकरी में ए है, कितने हैं, ए, कितना माना, ए, टोटल ए। अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं, ध्यान रखना, अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो कितने पेयर बनेंगे, अब ये नहीं पता हमें कितना है तो कितने पे जाएगा, मान लीजिए क्यू क्वेश्चन है, ये क्यू पे जाता है, और रिमाइंडर कितना बचता है, 7 के पेयर बनाता है तो उसके पास कुछ नहीं बचता, रिमेन नथिंग, कुछ नहीं बचता, तो 0 लगा देंगे। अगर वो 6 के पेयर बनाता है तो वही टोकरी में जितने भी एग्स थे, अगर 6 से बनाएगा तो यहाँ पे आपका क्यू है, तो ये कोई क्वेश्चन आएगा। अभी सेम तो हो नहीं सकते, इसको Q1 मान लीजिए, इसको Q2 मान लीजिए। ठीक है, तो इसमें कितना बचता है,
5 बचता है। अगर मान लीजिए उसकी टोकरी में अगर 5 के पेयर बनाता है तो ये कोई और क्वेश्चन जाएगा यहाँ पे किसी और पे, तो कितना बचता है? 4 बचता है। फिर अगेन अगर 4 के बनाता है तो किसी और क्वेश्चन पे जाएगा तो क्या बचेगा? 3 बचता है। अगर वो 3 के बनाता है तो किसी क्वेश्चन पे जाएगा और ये आपका कितना बचता है? 2 बचता है। अगर 2 के पेयर बनाता है तो मान लो क्वेश्चन 6 पे जाएगा और रिमेन कितना बचता है? 1 बचता है। ठीक है, लेकिन ये नंबर क्या है? उसने बोला है कि 7 से डिवाइड होता है। क्या होता है? 7 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब 7 हो सकता है। 7 1 जा 7, रिमाइंडर ये बचा। अब ये फॉलोइंग सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अगर 7 हम यहाँ लेके जाते हैं, 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर क्या बचना चाहिए था? 1 बचना चाहिए था, तो 7 तो हो नहीं सकते। अब है 7 का मल्टीपल, क्योंकि 7 से हम 7 को डिवाइड करेंगे तभी रिमाइंडर बचेगा, 14 को डिवाइड करेंगे तो भी, मतलब 7 का मल्टीपल होगा तो ही रिमाइंडर 0 बचेगा। तो हम 7 से सीधा किस पे जाएंगे? 14 पे जाएंगे। तो 14 है, 6 2 जा 12, तो 2 रिमाइंडर बचना चाहिए, तो 14 भी नहीं है, 21 भी नहीं है। ऐसे करते जाओगे ना तो आपको क्या मिलेगा? 119। हीट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं इसको। हम क्या रखेंगे? 7 रखेंगे, 14 रखेंगे, 21 रखेंगे, ऐसे रखते रखते 119। अब देखिए 7 से डिवाइड करिए इसे, 7 1 जा 7, 4 9, 7 7 जा 49। ठीक है, हो गया। अब 40 ये आपका 119 है, 6 से डिवाइड करोगे क्या हो जाएगा? तो 6 से डिवाइड करेंगे तो 5 बचेगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 बचेगा, और 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, और आपका माइन 2 2 9, और 3 9 जा 27, 2 बचेगा। ठीक है, 2 से करेंगे तो 1 तो जाता है, 2 से डिवाइड होता है तो रिमाइंडर 1। तो सभी के लिए आप करके देख लेना, तो सभी को ये सेटिस्फाई करेगा। इस स्टेटमेंट को भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी, इसको भी, इसको भी। तो इससे क्या हेल्प मिली कि एक स्टेटमेंट से भी हम प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। अभी देखिए इसको एक स्टैंडर्ड एक नाम दे देते हैं, रब कर देते हैं इसको। ये जो आपका होता है ना यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये क्या होता है? मान लीजिए लेट ए एंड बी आर 2 पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। इट इज सच दैट एक बड़ा होगा, मान लो मैंने ए को बड़ा मान लिया, ठीक है, सच दैट ए, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? ए बी से डिवाइड करेंगे तो क्यू पे कोई क्वेश्चन पे जाएगा प्लस रिमाइंडर, कुछ रिमाइंडर बचेगा। अब डिपेंड करता है कि आपका रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है। रिमाइंडर आपका जिस नंबर से डिवाइड करते हैं, देखिए मैं 5 को 5 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। 6 को 5 से डिवाइड करता हूँ, 5 1 जा 5, और 6 में से 5 का रिमाइंडर क्या बचा? 1। फिर अगर मैं 7 को 5 से डिवाइड करता हूँ, 5 1 जा 5, रिमाइंडर क्या बचा? 2। 5 8 को 5 1 जा 5, फिर 3, और 9 को डिवाइड करूँगा तो 5 1 जा 5, रिमाइंडर बचा 4। आइए करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो सकता है? अगर ये स्टेटमेंट है, यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो सकता है? रिमाइंडर होगा आपका, रिमाइंडर हो सकता है 0 1 2 3, ये सो ऑन। जो रिमाइंडर होगा ये आपका b से कम होगा, b - 1, b से कम होगा आपका रिमाइंडर, 1 कम होगा, 1 लेस। ये भी हो सकता है, रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, बट इससे कम होगा। कैसे? जैसे मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं, ये बात आ गई क्या है, मैं यहीं पे ले लेता हूँ। मान लीजिए मैं 6 को 5 से डिवाइड करता हूँ, 5 1 जा 5, तो रिमाइंडर क्या है? 1, तो 1 रिमाइंडर आ गया, 1।
मान लीजिए यहाँ पे मैं 5 ले लेता हूँ, 5 × 5, रिमाइंडर क्या है 0, तो रिमाइंडर क्या है 0। अगर मैं 6 ले लेता हूँ तो 5 × 5, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1। अगर मान लीजिए 1 रिमाइंडर, अगर मान लीजिए मैं 7 ले लेता हूँ, 5 × 5 2, तो रिमाइंडर क्या है 2। अगर मैं 8 ले लेता हूँ तो क्या होगा 5 × 5, 8 - 5 = 3, तो रिमाइंडर क्या आया 3। अगर मान लीजिए मैं 9 ले लेता हूँ, 5 × 5, 9 - 5 4, तो रिमाइंडर क्या है 4। अगर मैं 10 ले लेता हूँ तो 5 × 10, 5 × 10, तो रिमाइंडर क्या आया अगेन 0। फिर 11 लेता हूँ तो 5 × 10, और 11 में से 10 माइनस करेंगे तो फिर क्या है 1, फिर रिपीट करने लग जाएंगे। तो यहाँ पे क्या किया मैंने 5 से डिवाइड किया, यहाँ किससे डिवाइड कर रहे हैं हम, b से डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ 5 से डिवाइड करने पे क्या है आपका 4, 4 को क्या लिख सकता हूँ, 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 - 1, ये कमी तो आया, ठीक है ना। अगर यहाँ पे 10 आ जाएगा तो फिर आपका क्या जाएगा 5 × 10, और रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। तो इसलिए जो रिमाइंडर है जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर है जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं उससे एक कम आ सकता है, उसके बराबर नहीं आएगा, उससे बड़ा तो आएगा ही नहीं, उसके बराबर भी नहीं आएगा। क्लियर है। तो इसे क्या बोला जाता है, इसे जो हम इस प्रकार लिखते हैं इसको बोला जाता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। इस रिजल्ट को ये कंडीशंस है। और ए बी कंप्लीट को ही बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, ए और बी क्या है पॉजिटिव इंटीजर्स है। वैसे तो ये नेगेटिव में भी हो सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स के लिए भी कर सकते हैं, बट आपका 10th स्टैंडर्ड है ना, 0 नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है। जीरो के लिए नहीं कर सकते, 0 इंटीजर नहीं ले सकते। हाँ, लेकिन अगर नेगेटिव है ना तो आपका जो 10th स्टैंडर्ड तक है तो आपको सिर्फ पॉजिटिव को डिस्कस करना है यहाँ। तो इसलिए मैं नेगेटिव का यहाँ पे हम नेगेटिव नंबर्स पे, नेगेटिव इंटीजर्स पे नहीं जाएंगे। क्लियर है। तो ये समझ आ गया कि अब कोई भी नंबर है ए और बी ग्रेटर है तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं। जो रिमाइंडर है इसकी एक वैल्यू क्या क्या मिल सकते हैं, 0 से लेके, और जिससे हम डिवाइड करते हैं b से 1 कम तक मिल सकती है। एक एग्जांपल से हम ये जान भी चुके हैं, प्रूव भी कर चुके हैं, हाँ भाई इससे ज़्यादा रिमाइंडर नहीं हो सकता। आई बात समझ में। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये लेमा होता क्या है, लेमा क्या होता है कि कोई चीज़ पहले से प्रूव कर रखी है, पहले से स्टेटमेंट ट्रू है, उसी का यूज करके हम कोई नई चीज़ प्रूव करने जाते हैं, उसको क्या बोला जाता है लेमा। जिससे हम क्या जानते थे, डिवीजन तो हम 7th क्लास से जानते थे, डिवीजन ऐसे होती है। वहाँ से हमने क्या रिजल्ट लिया कि जो डिविडेंड होता है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल होता है, उसी का यूज करके इन्होंने एक डिवीजन लेमा दे दिया। एक रिजल्ट देखो यहाँ पे लिख भी रखा है, इज ए प्रूवन स्टेटमेंट फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए जो पहले से प्रूव स्टेटमेंट है उसका यूज करना लेमा कहलाता है। ठीक है, ये फॉर योर नॉलेज आई एम टॉकिंग अबाउट यूक्लिड डिवीजन। ठीक है, डिवीजन क्या हेल्प ना, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा, डिवीजन की हेल्प लेके बनाया। और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है, एक ग्रुप, बहुत सारे सीरीज होती है वेल डिफाइंड स्टेप्स की। तो एल्गोरिदम क्या होता है, इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। उन स्टेप्स का यूज करके एक प्रोसीजर के तहत किसी प्रॉब्लम को सोल्व करना। जैसे 2 नंबर्स हैं, जैसे अब आगे हम एक्सरसाइज 1 में चलेंगे, तो जो जैसे 2 नंबर का HCF निकालना है तो वहाँ पे 1 से नहीं निकलेगा, एक लेमा से। तो वहाँ पे स्टेप्स क्या होंगे, जो प्रत्येक जो एवरी जो स्टेप अब चलेंगे ना वो वेल डिफाइंड होगा। मतलब वो ये नहीं कि लेफ्ट और राइट इक्वल ना हो कहीं भी जाके, नहीं, सब इक्वल चलते जाएंगे। और जो एक सीरीज मिलेगी ना वेल डिफाइंड सेट्स की, तो उसे क्या बोलते हैं कि भाई हम उसे बोलते हैं इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स ए प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग ए टाइप ऑफ प्रॉब्लम। उसे बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। लेमा क्या होता है, एक रिजल्ट होता है, उसकी हेल्प से हम दूसरे रिजल्ट को प्रूव करते हैं। और एल्गोरिदम क्या होता है, उसमें वेल डिफाइंड सेट्स होते हैं जिनकी हेल्प से एक
प्रोसीजर अपनाते हैं किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। इसको एल्गोरिथम को कब क्या इसकी हेल्प कहाँ पर पड़ेगी हमें, जैसे 2 नंबर का HCF निकालने के लिए। कि HCF तो आपने लोअर क्लासेस में देखा है कि HCF ऐसे निकल जाता है। देयर आर सो मैनी डिफरेंट वेज टू फाइंड आउट द HCF। ठीक है, HCF निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, बट यहाँ हम इसकी हेल्प से निकालेंगे। तो अब नेक्स्ट जो वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे रियल नंबर्स की। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। जय हिंद।